सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाय 6 PM प्लीज रीच टू जंतर मंतर। इट्स टाइम टू सीक अकाउंटेबिलिटी, इट्स टाइम टू सीक जस्टिस, इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर दिस नेशन। अब नहीं तो कब? If not who? क्या है ये हाथ में? धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली द्वारका से आया हूँ। दिल्ली द्वारका से आए हैं। क्या कह रहे हैं? सरकार बात नहीं मानी तो क्या करने वाले हैं? पार्लियामेंट में जा सकते हैं और नेपाल बना सकते हैं। नेपाल बनाना ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेपाल में क्या कुछ हुआ आपने देखा? कितनी हिंसा फैली। वो तो ठीक आप है। हिंसा मोदी का जी रास्ता- जवाब अच्छा मेरी बात आप सुनिए। हिंसा का रास्ता अपनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देश अगर आज़ाद 1947 से पहले भगत सिंह अगर अंग्रेजों को बोलते कि भाई प्यार से चले जाओ तो वो नहीं जाते, हथियार उठाना पड़ता है, संविधान भी लोग। पर अब क्या बोले, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे ना, रिजाइन दे रहे। 12 लाख के सूट पहनेंगे, 6 लाख के चश्मे पहनेंगे जर्मन के, और 8 लाख की वो क्या कहते हैं 8 लाख का वॉच पहनेंगे, और उसके बाद 12 करोड़ की कार में। मोदी जी के लक्षण एक भी इंसान वाले हैं। घटिया प्रधानमंत्री, इनको प्रधानमंत्री बनने ईवीएम हैक करवा लो, ईवीएम चलवा लो। दो ये कह रहे हैं आप पंडित कह रहे हो मोदी जी ने छात्रों के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक, इस देश के लिए आज तक कुछ नहीं किया। रोड के नाम पे ऐसे 12 साल हो गए। अरे क्राइम करप्शन बढ़ रहा है। आप अभी पता, मोदी जी कह रहे गाय भक्त हूँ, आप मेरे साथ चलो यूपी में दुनिया का 3rd एक्सपोर्ट लार्जेस्ट बीफ कंपनी हमारा इंडिया सप्लाई करता है। गाय भैंस का मांस इंडिया सप्लाई करता है। मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी है, आप क्या कह रहे हो? संविधान का दजिया उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो संविधान के साथ। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। शेम यू। मैं मोदी जी को लाइव और कैमरे के सामने, मोदी जी तो वैसे देखेंगे नहीं, देखेंगे भी तो मैं बता दूं बहुत जाती है भैया वीडियो इधर उधर से कहीं से घूम पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं अगर आप एक्शन नहीं लोगे। ये चेतावनी दे रहे हो? वार्निंग दे रहे हो, वेट एंड वॉच। मतलब सड़कों पर शांतिपूर्वक बैठने वालों में से नहीं हो? अरे ये सरकार प्यार से नहीं समझ रही। पुणे, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंदौर जहाँ भी गए वहाँ ये एक्शन नहीं ले रहे अपने खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान को जो बचा आए थे जब जंतर मंतर पे आए थे पहले, पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। हाँ, क्योंकि हमारे आपने पेपर दिया है खुद कोई? मैंने मेरे ब्रदर ने पेपर दिया, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। अच्छा, आपकी हो चुकी है। ब्रदर ने किस चीज का? सरकारी कोई एग्जाम? हाँ, एग्जाम दिया। अरे ये प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार सुनती नहीं, बहरी होगी है। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। एक लॉ तो हमारा कानून वैसे ही कहता है। मोदी जी चुप है, ना सुनना है ना जवाब देना है। नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं पुराने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहता। आप क्या करो? आपके पास कुर्सी है, पावर है, आप चुप हो, जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, नेहरू जी से जवाब मांग रहे हैं। नेहरू जी से जवाब मांग रहे। ऐसे घटिया प्रधानमंत्री, शेम यू अच्छा, मोदी अभी जी। प्रोटेस्ट में हम लोग देख रहे थे बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस भी निकल कर आई पिछले वाले प्रोटेस्ट में भैया। ये पैसों पे बिक रहे हैं और इनको बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जनता में 1-2 बीजेपी के भी चेले हैं, या बीजेपी में क्राइम, करप्शन, भ्रष्टाचार, रेपिस्ट बड़े बड़े। आपको अगर पाप करना है पाप कर लो, अगर आपको पाप धोने हो तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी की टिकट ले लो, गंगा जी में डुबकी मत लगाइए, भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। रेपिस्ट इतने बाहर घूम रहे, रेपिस्ट को बाहर घूमने दे। एमएलए के लड़के ने 4 बंदे को कार से उड़ा देते हैं, एमएलए का लड़का है, उसको 2 मिनट में बेल मिल जाती है। मैं कार चला रहा हूँ, मैं 4 लड़कों को उड़ाते, मुझे तुरंत जेल मिल जाती है, मुझे फांसी मिल जाता है। सरकार अंधी है, अंधा कानून बना रखा है। संविधान हमारे लॉ। अभी नौकरी कर रहे हैं आप कहीं हाँ, पर? अभी मैं कर रहा हूँ नौकरी। नौकरी कर रहे हैं, रोजगार है आपके पास या नहीं? मैंने खुद अपने फिर दम काहे पे बेरोजगारों की दौड़ में दौड़ रहे हैं? रोजगार होना जरूरी नहीं है, देश का फ्यूचर जरूरी है। ये आम जनता अनपढ़ नहीं है, पढ़ लिख लेगी तो आप ही के खिलाफ बोलेगी, आपसे सवाल उठाएगी। मोदी जी नहीं चाहते ये पढ़ लिख ले जनता। अजीब बात कर रहे हो। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, किसी के साथ होगा। ये फ्यूचर हमारे सिक्योर नहीं, आप समझे बात को। ये गोदी मीडिया बिक चुकी है, शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को। जितनी नहीं, दूसरे वाले को। हाँ, बोलो। लाइक मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके खुद के जो बच्चे हैं ये जाके विदेश में पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ लिखते हैं तो ये कहते पकोड़े बेचो, ये तो बेरोजगार हो। ये इनके पास अगर हम कुछ बोलते भी तो एंटी नेशनल या पाकिस्तानी या फिर कांग्रेसी, यही इनका चलता बस। कहाँ से आए हो? गाजियाबाद।
छात्र हो? गाजियाबाद पढ़ लिया, सुन लिया। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीटेक कर रखा है मैंने, बीटेक कर रखा है सीए से। मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। आज की मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। मेरा खुद की जो सिस्टर है वो नीट की तैयारी कर रही है। पेपर लीक हो के बाद दोबारा उसने कुछ पेपर दिया ही नहीं है। अच्छा, दिया ही नहीं है? अभी तैयारी क्या पहले कर रही थी वो? पहले कर रही थी, लास्ट ईयर का है। तो क्या लीक हुआ था पेपर उस समय लीक नहीं हुआ था, बट इस सब पेपर दिया ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, दिया ही नहीं। किस कारण नहीं दिया? मतलब सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि ये पूरे? हाँ, मेरा भी क्या 2023 में मैंने भी पेपर दिया था, ठीक है। मैं सीजीएल का पेपर दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट की तैयारी चल रही थी मेरी उस समय। और लाइक क्या हुआ था कि मेरा जो यहाँ पे गाजियाबाद से बड़ा था, मेरा इन्होंने सेंटर क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर दे दिया था। आप सोचिए, आज एक का सेंटर अबू धाबी दे दिया भैया। होता है मैम, ये क्या करे, गवर्नमेंट ही ऐसी है। अगर इनसे कुछ बोला जाए तो फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भाई ये इनके पास टॉपिक है। लाइक यहाँ पे भी आप देख लीजिए, कभी यहाँ पर आए जय श्री राम का नारा लगाएंगे, वो लगाएंगे, बट एजुकेशन पे इनका कोई फोकस नहीं है। अगर ये लंबी लड़ाई चलेगी, हम लंबी लड़ाई चलाएंगे, दबे इस्तीफा का हम इस्तीफा लेंगे मैम। अच्छा, आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है या छात्रों के समर्थन में यहाँ पर उतरे हुए हैं? आई थिंक ये प्रोटेस्ट बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज डिमांडेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। एनवायरनमेंट को ले लीजिए आप, बहुत द वे दैट दे वेपनाइज अ लॉट ऑफ एजेंसीज दैट द गवर्नमेंट हैज़। तो बहुत सारे मुद्दे हमारे, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। द एजुकेशन मिनिस्टर इज नॉट इवन स्पीकिंग टू द मीडिया और एनीबडी और गिविंग एनी आंसर्स टू व्हाट इज बीन हैपनिंग इन दिस कंट्री। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर हियर टू आस्क आंसर्स ऑफ द अच्छा, गवर्नमेंट। पहले जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का, आप उसमें मौजूद थे? अच्छा, आप उसमें मौजूद नहीं थे। वहाँ पर भी पूरा चकाचक जंतर मंतर आपने देखा, भरा हुआ था, लोग यहाँ पर उतरे हुए थे, समर्थन में आए हुए थे। पर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं सरकार की तरफ से। 1% ऐसा नहीं लगा कि हाँ चलिए कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है इस चीज़ का? देखिए मैम, मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आवाज़ उठाना है, सवाल करना है, जवाब दिया ना उनके हाथ में है। तो वी कांट डू एनीथिंग टू दैट। एक पेशेंस होता है, एक छात्रों का पेशेंस है। तो फिर प्यार से अगर नहीं मानेंगे तो पार्लियामेंट भी जा सकते हैं, नेपाल भी बना सकते हैं। ये तो गलत स्टेटमेंट है ना? आई डोंट अग्री विद दैट। आई थिंक मेरा है, मुझे लगता है कि पीसफुल है प्रोटेस्ट। वी आर हियर टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड we have the right to know. We have a right to know a lot of things from this government, a lot of things that are happening in our name because we are the electors of this government. Whether we like it or not, we may not agree with what they are doing, but they are our government. धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। चाहे लाखों छात्र एक तरफ सड़कों पर, उनका भविष्य अलग और धर्मेंद्र प्रधान अलग। आप कब तक ऐसे सड़कों पर उतरेंगे? आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ों के बारे में, आप इतना रोज कवर करते हैं एग्जाम देते हैं, आपने तमाम चीज़ों को झेला, आपने वो लाखों बच्चों का दर्द देखा, आपने वो बच्चे देखे जिन्होंने आत्महत्या करी। सबका दर्द आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो एक आक्रोश कहीं ना कहीं मन के भीतर रहता है। आई एग्री विथ यू। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से टू दैट। मैं आगे कोई प्लानिंग की? हाँ, अगर सड़क से बात नहीं माने तो क्या कुछ करना? देखिए मैम, हमें टुडे मॉर्निंग वी डिसाइडेड दैट वी विल कम हियर बिकॉज वी अग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग सेड हियर। काफ़ी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे हम सहमति रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद है। आगे आई डोंट इवन थिंक वी नो वेयर दिस मूवमेंट इज गोइंग टू गो। ये लोगों के लिए तय करना है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वेयर दिस मूवमेंट इज गोइंग टू। आप बताइए क्या कह रहे हैं? अच्छा, चलिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और यहाँ पर और तमाम लोग हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे को जाकर कि क्या कुछ माहौल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी तस्वीरें आपको मैं यहाँ इस वक्त दिखा रही हूँ।